हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? हमने अपना एंडोक्राइन सिस्टम पूरी तरह कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने सारी ग्लैंड्स के बारे में, सारे हार्मोन्स के बारे में, और लास्ट टॉपिक हमारा बचा था हार्मोनल एक्शन, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके जैसे आपको पता ही चल गया होगा कि यूपी में अब एलटी ग्रेड की वैकेंसीज आ गई हैं। एक शॉर्ट नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अब एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने वाला है। वो 28 को ही आएगा या पहले भी आ सकता है, और उसी दिन से 28 से ही एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। तो यहाँ पर हम उसी को ध्यान में रखते हुए एलटी ग्रेड के जो बायोलॉजी का टॉपिक है, जिसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे, उसी को देखते हुए हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो है एनिमल क्लासिफिकेशन। ये फर्स्ट टॉपिक एनिमल क्लासिफिकेशन ही है। अब मैं क्या करूंगी नेक्स्ट क्लास में, जो एलटी ग्रेड का बायोलॉजी का सिलेबस है, उसको एक बार डिटेल तरीके से समझा दूंगी कि किस तरीके से कैसे कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा है एनिमल क्लासिफिकेशन। तो आज तो हम एलटी ग्रेड बायोलॉजी का जो सिलेबस है, उसको ध्यान में रख के ये अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो है एनिमल क्लासिफिकेशन। देखो, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं दुनिया में, बहुत तरीके के एनिमल्स होते हैं। तो उन एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई करा गया, कैसे पता चला कि ये एनिमल्स इस ग्रुप में आते हैं, ये एनिमल्स उस ग्रुप में आते हैं, जबकि ये बहुत टफ था। तो फिर इस चक्कर में क्या करना पड़ा, क्लासिफाई करनी पड़ी चीजों को। ठीक है। जैसे क्या है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे एक्वेटिक हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे कीड़े मकोड़े हैं, चाहे हम हैं, ह्यूमंस हैं, वो सब एनिमल्स में आए। तो लेकिन इनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा, इनको बांटा कैसे, देखो। तो जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन थ्योरी आई थी, जो विटेकर साहब ने दी थी, फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विटेकर इन 1969। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन थ्योरी थी, वो किसने दी थी? तो वो दी थी किसने? विटेकर ने। ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं कि एनिमल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले तो वो यूकैरियोट्स होते हैं। जब मैंने सेल वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक भी होती है और यूकैरियोटिक भी होती है। तो जो हम आज एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो जो उनकी सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, यूकैरियोटिक होंगी। और मल्टी सेलुलर, ऐसा नहीं कि एक सेल से मिलकर बना होगा, बहुत सारी सेल से मिलकर वो बना होगा। और हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक होता है जो अपना खाना खुद नहीं बनाता। जैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, वो भी होलोजोइक। होलोजोइक मतलब जो खाना माउथ से खाते हैं, डाइजेशन करते हैं, इनको कहते हैं होलोजोइक। ठीक है। अब इनका हैबिटेट क्या है? जो एनिमल्स होते हैं, वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एर्बोरियल भी हो सकते हैं, और एरियल भी हो सकते हैं। एक्वेटिक में तो क्या हो जाएंगे, जो पानी में रहते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, चाहे मेरीन वाटर हो, किसी में भी वो रह सकते हैं। टेरेस्ट्रियल में जो जमीन में रहते हैं। एरोबियल मतलब जो ट्री में रहते हैं। अब ट्री में कैसे रहते हैं, जैसे मंकी रहते हैं, बहुत सारे जो लटके रहते हैं पेड़ों से। और एरियल मतलब होते हैं बर्ड्स, उड़ने वाले। ठीक है। ये जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। जो भी ये हैबिटेट्स है, ये किसका होगा, एनिमल्स का होगा। ठीक है। अब जरा हम पढ़ लेते हैं फाइव किंगडम में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले जो फाइव किंगडम्स आएंगे, उसमें होगा, ये याद कर लेना, ये ध्यान में रखना कि फाइव किंगडम में कौन कौन से आते हैं। उसमें आते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी या एनिमिलिया। ठीक है। या तो कौन कौन से आगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है। अब ये जो पांच है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, उसमें से क्या होते हैं, ये जो तीन होते हैं, कौन कौन से, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। ठीक है। और लेकिन ये दो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, यानी सिंगल सेल से बने होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, जो प्रोटिस्टा से लेकर एनिमिलिया तक होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं, और जो मोनेरा होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। मैंने जब सेल वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने उसमें कहा था कि जो सेल्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि वो यूकैरियोटिक भी होती है, प्रोकैरियोटिक भी होती है। तो क्या होता है, प्रोटिस्टा से इधर सब यूकैरियोटिक होते हैं, और मोनेरा ही एक ऐसा है जिस जो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। ये तो थोड़ा सा आइडिया हो गया। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। ठीक है। जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, तो उसमें हम टोटल 11 फाइलम्स पढ़ते हैं। अब उसको भी हमने डिवाइड कर दिया नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में। कॉर्डेटा में कितने फाइलम आते हैं, 10 फाइलम्स आते हैं।
कौन कौन सा? पोरीफेरा, नाइडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलीडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा और हेमिकॉर्डेटा। तो ये जब 10 फाइलम पर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या आ जाता है, ये नॉन कॉर्डेटा में आते हैं। और कॉर्डेटा एक ही फाइलम होता है, तो इसका मतलब जो पोरीफेरा है ये सबसे प्रिमिटिव है, सबसे पहले ये बना होगा। और इसमें जितने भी हमारे शरीर में ऑर्गन है, जितने भी डेवलपमेंट हैं, ये सब पोरीफेरा में कुछ नहीं होगा, ये एक सिंगल सेल होगी। तो इसका मतलब जब भी हम पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे तो वो क्या होगा, उसमें कुछ नहीं होगा, बहुत प्रिमिटिव होगा। जैसे हम धीरे 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 नीचे को बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एडवांस लेवल पे आती जाएगा, मतलब कि उसमें जो करेक्टर्स होंगे वो डेवलप होते जा रहे होंगे और कॉर्डेटा में वो फुली डेवलप्ड हो गए होंगे। ठीक है। अब जो मैंने ये लिख रखा है इसको बहुत सारे लोगों को पता तो होता है, पोरीफेरा, एस्केहेल्मिन्थीज, हेल्मिन्थीज, लेकिन वो क्या कर देते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं। अगर इसको याद करना है कि कैसे उनका एडवांस, मतलब कैसे वो एडवांस प्रिमिटिव से एडवांस बने, तो वो क्या करे, उसको याद करने के लिए पीसी स्क्वायर, पीए क्यूब और एमईएच ऐसे याद कर लेना है। पीसी स्क्वायर, पी, तो सबसे पहले तो पीसी स्क्वायर, फिर पी ए क्यूब, 3 बार है ना। जैसे पी क्या हो गया, पोरीफेरा होगा, सी 2 बार है, तो पोरीफेरा, नाइडेरिया, टिनोफोरा, और ये जो सिंगल पी है ये हो गया प्लेटीहेल्मिन्थीज, ए 3 हो गए, एसके हेल्मिन्थीज, एनिलीडा और ऑर्थोपोडा, एम हो गया मोलस्का, ई हो गया काइडोडर्मिटा और एच हो गया हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, तो उसके बाद आता है कॉर्डेटा। अब देखो, अब मैंने कॉर्डेट्स क्यों कहा कि जैसे हम हेमिकॉर्डेटा तक पहुंचते हैं तो उसके बाद क्या हो जाती है, जो कॉर्डेट्स होते हैं उसमें एक नोटोकॉर्ड होती है। नोटोकॉर्ड की वजह से ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होती है और नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होती है। तो नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। अब इसमें क्या होगी, नोटोकॉर्ड होगी, नोटोकॉर्ड होती है, उसके डोर्सल साइड में एक रॉड लाइक शेप होता है। ठीक है। ये बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, उसका एंडोस्केलेटन बनाता है। तो ये नोटोकॉर्ड जिसमें होती है उसको कहते हैं कॉर्डेट्स। अब देखो इसको कैसे डिवाइड करा है, यूरोकॉर्डेटा, यूरो मतलब होता है टेल, और कॉर्डेट मतलब जिसमें नोटोकॉर्ड होगी, तो जिसके टेल रीजन में क्या होगी, नोटोकॉर्ड होगी। बस टेल रीजन में नोटोकॉर्ड होगी तो उसको यूरोकॉर्डेटा कह रहे हैं। और सिफेलोकॉर्डेटा मतलब होता है, सिफेलो मतलब हेड टू टो, पूरा, मतलब कि उसके पूरे सर से लेके पूरा उसका जितना भी डोर्सल साइड में होगा पूरी की पूरी नोटोकॉर्ड होगी। ठीक है। और वर्टिब्रेटा होता है, जो नोटोकॉर्ड होती है ना वो ओनली केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। ठीक है। किसमें होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। और जैसे जैसे अडल्ट में जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, वर्टिब्रिक कॉलम में डेवलप हो जाता है। जो नोटोकॉर्ड होता है वर्टिब्रिक कॉलम में डेवलप हो जाता है, इसी वर्टिब्रिक कॉलम से इसका नाम वर्टिब्रे पड़ा। ठीक है। इसी वर्टिब्रिक कॉलम से इसका नाम वर्टिब्रेट पड़ा। ठीक है, तो ये वर्टिब्रेटा कहलाए। अब ये वर्टिब्रेटा में क्या है, तो ये तो वर्टिब्रेट्स हो गए। अब उसके बाद इसमें क्या थी, नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी और ये फिर बाद में जाके किस में बदल गई, वर्टिब्रिक कॉलम में। तो ये क्या बन गए, वर्टिब्रेट्स बन गए। उसके अलावा जितने भी, चाहे यूरोकॉर्डेट्स हैं, चाहे सिफेलोकॉर्ड्स हैं, चाहे जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं, हम इनको क्या कहेंगे अब, नॉन वर्टिब्रेटा। आ गया समझ में, नॉन वर्टिब्रेटा। इसका मतलब जब हम नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स कह रहे हैं तो वर्टिब्री और नॉन वर्टिब्री नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स ऐसा होता है, जिसमें नोटोकॉर्ड होती है उसको कॉर्डेट्स कहते हैं, जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं होती है उसको नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। लेकिन जिसमें क्या हो जाता है, वर्टिब्रिक कॉलम होता है उसको कहते हैं वर्टिब्री, उसी से उसका नाम वर्टिब्री, उसका उसी से उसका नाम वर्टिब्रेटा पड़ा है। और जिसमें ये वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है उसको कहते हैं नॉन वर्टिब्रेटा। यानी नॉन वर्टिब्रेटा में यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, जो वो साइंटिस्ट थे उन्होंने किस बेस पे इसका क्लासिफिकेशन करा। इतने सारे इंडिविजुअल, इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, तो इनका क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया, तो किस बेस पे करा, इन्होंने 8 बेस पे करा। सबसे पहले तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसका कैसे उसका लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी कहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग भी, सिमेट्री के अकॉर्डिंग, जर्म लेयर के अकॉर्डिंग, सीलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, इन सबके अकॉर्डिंग उन्होंने देखा, तब उन्होंने क्या करा, सबको क्लासिफाई करा। ठीक है। देखो सबसे पहले हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे कि जितने भी
ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी एनिमल्स थे, उनका हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा कि उनका शरीर बना कैसे, क्या सेलुलर लेवल पे बना है, टिश्यू लेवल पे बना है, ऑर्गन लेवल पे बना है, या पूरा ऑर्गन सिस्टम बना है। सेलुलर लेवल पे जो सबसे छोटा होगा, मतलब जिसमें सेल्स होंगे, ओनली ओनली सेल बनी है, उसमें कोई टिश्यू नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, तो वो पूरा सेलुलर लेवल पे है। जैसे पोरीफोरा मैंने कहा था अभी, बहुत प्रिमिटिव होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, बस एक सेल होती है, यूनिसेलुलर होता है। उसके बाद थोड़े से फिर वो डेवलप होने लगते हैं, बहुत सारी सेल एक बंच टाइप का बना लेती है, जिसे हम कहते हैं टिश्यू। तो वो किस में आ गया था, निडेरिया और टिनोफोरा में आ गया था। ठीक है। उसके बाद जब हम आगे को बढ़े, जब पोरीफेरा में तो क्या था, सेलुलर था, और जो निडेरिया और टिनोफोरा था, उसमें कौन आ गया, उसमें आ गया टिश्यू लेवल आ गया। लेकिन जो जो प्लेटीहेल्मिन्थीज थे, यहां से क्या होने लग गया, फिर ऑर्गन लेवल, जो ऑर्गन लेवल स्टार्ट होने लग गया, मतलब कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में कुछ कुछ ऑर्गन बनने लगे, कंप्लीटली ऑर्गन सिस्टम नहीं बना, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गन बनने लगे। फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद एसके हेल्मिन्थीज से कॉर्डेटा तक सारे, प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेके एसके हेल्मिन्थीज से लेके पूरा हेमिकॉर्डेटा तक क्या बना दिया इन्होंने, एक ऑर्गन सिस्टम बना दिया। तो एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए कि जो सेलुलर लेवल होता है वो पोरिफोरा में होता है, टिश्यू लेवल निडेरिया और टिनोफोरम में होता है, और जो ऑर्गन लेवल होता है वो किस में होता है, जो ऑर्गन लेवल होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज में होता है। उसके बाद एसके हेल्मिन्थीज से लेके कॉर्डेटा तक सारा क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये हो गया। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उसका, इसका मतलब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। देखो, जब हमारे शरीर में एलिमेंट्री कैनाल से ही तो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा ना, तो जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें नहीं है भी तो वो कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, ये इस सब के बेस पर इन्होंने देखा। सबसे पहले तो जिसमें एलिमेंट्री कैनाल थी ही नहीं, ठीक है, बस क्या था, एक सेल था, एग्रीगेट था, गुच्छे के फॉर्म में था, जैसे स्पॉन्जेस, इसका मतलब वही पोरीफेरा में आ गया। उसके बाद एक होती इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, मतलब इनकम्प्लीट डाइजेशन हो रहा है वहां पर, बस एक ब्लाइंड शेक हो रहा है, जैसे जैसे निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। ठीक है, ये तीन हो गए। कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एनिमल्स की, उसका क्या होगा, वो सिंगल ओपनिंग होगा, मतलब उसका जो फूड होगा वो यहीं से जाएगा और बाहर भी यहीं से जाएगा। यानी क्या हो रहा है, वो सिंगल ओपनिंग हो रही है, यहीं से फूड आ रहा है और यहीं से बाहर चले जा रहा है। लेकिन जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, वो ट्यूब विद इन ट्यूब होती है। इसका मतलब जैसे मान लो ये कोई भी एक बॉडी है, तो फूड क्या होगा, यहाँ से जाएगा, यानी माउथ से जाएगा, और यहाँ पर जो दूसरा होगा एनस एंड, वहां से बाहर आएगा। तो इसका मतलब होता है, इसको कहते हैं टू ओपनिंग, मतलब वहां पर सिंगल ओपनिंग थी, यहाँ पर डबल ओपनिंग होगी, दो ओपनिंग होंगी, उसको कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम खाते अलग जगह से हैं और निकालते अलग जगह से हैं, मतलब माउथ से खा रहे हैं और एनस से निकाल रहे हैं। ठीक है, और एसके हेल्मिन्थीज के बाद कॉर्डेटा तक सारा यही है, क्योंकि ये थोड़े डेवलप हो चुके होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के हिसाब से। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में भी दो तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो, अब जब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जैसे कोई भी एनिमल है, ठीक है, उसमें हार्ट होगा, ठीक है, उसमें हार्ट होता है, तो उसमें किसी भी तरह की कोई कैपिलरी नहीं होती है। कैपिलरी नहीं होगी तो ब्लड क्या होगा, सीधे सेल्स के इधर उधर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ब्लड फ्लोइंग इन द साइनस, मतलब कि ये जो फ्लो मतलब कि जो ये सेल्स है, ये क्या करेंगे, सेल्स के बाहर ब्लड आएगा, मतलब कि सेल्स ब्लड में फ्लो कर रही होंगी। ठीक है, डायरेक्ट सेल के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कैपिलरीज ही नहीं है। जैसे ऑर्थोपोडा, नॉन सिफेलोपोड्स, मोलस्क, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेट, ये सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेने हैं। वैसे मैंने बता दिया है यूरोकॉर्डेट्स कौन होते हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स क्या होते हैं, इनको अच्छे से हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको एग्जाम्पल याद कर लेने हैं। ऐसे जब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, तो उसमें एलिडा और कॉर्डेटा, ठीक है, ये दो आते हैं। और इसमें देखो, इसमें ब्लड फ्लो क्या हो, क्लोज्ड होता है। जैसे ये हार्ट है, यहाँ से किससे आएगा, आर्टरी से आएगा, यानी कैपिलरीज से आएगा और सेल को देगा, और इसी से क्या करेगा, फिर हार्ट में चले जाएगा, यानी क्लोज्ड है। देखो, ये पूरा क्लोज्ड है, सर्कुलेशन, क्लोज्ड सर्कुलेशन हो रहा है। इसमें फिर एनिलिडा, सिफेलोपोड्स, मोलस्क और कॉर्डेट्स, ये सब इसमें नॉन सिफेलोपोड थे, इसमें नॉन सिफेलोपोड थे, इसमें सिफेलोपोड होंगे। ये क्या है, हम आगे पढ़ेंगे। और सारे जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं, उनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, अब सिमेट्री कैसी है, देखो,
अब सिमेट्री मतलब होता है कि किसी भी चीज को अगर हम कट करेंगे तो वो इक्वल पार्ट्स में कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितने पार्ट्स में कट हो रहा है, ठीक है। असिमेट्री क्या होता है, देखो, असिमेट्री जैसे स्पॉन्ज में, अब इनमें क्या होता है, इनका तो इरेगुलर शेप होता है, कुछ भी शेप। अब अगर इसको हम यहाँ से काटे तो क्या ये इक्वल पार्ट्स में कट रहा है? नहीं कट रहा है। चाहे आप इसको इधर से काटो, इधर से काटो, कहीं से भी काटो, ये इक्वल पार्ट में नहीं कट रहा है, तो इसको कहते हैं असिमेट्री, ठीक है। स्पॉन्जेस होते हैं इसमें, पोरीफेरा होते हैं। अब रेडियल सिमेट्री क्या होती है, जैसे जैसे सिलेंड्रिकल होती है ना रेडियल, ये अगर हम इसको काटेंगे तो ये इधर उधर से बराबर कटेगी। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि जब रेडियल सिमेट्री को कट करेंगे तो हमें कितने इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अब कुछ एक कहते हैं, कुछ दो कहते हैं, कुछ चार भी कहते हैं, लेकिन तो ये सब कंफ्यूजन मत करना। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये एक सर्कल दिख रहा है तुम्हें, अब आप इसको यहाँ से काटो तो इसके रेडियस क्या होंगे, बराबर होंगे, यहाँ से काटो ये दो पार्ट बराबर, यहाँ से काटो ये दो पार्ट बराबर, तो इसका मतलब इसकी इन्फिनिटी होती है, इसकी कोई पर्टिकुलर नहीं होती, इसके इन्फिनिटिव कट्स होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, टिनोफोरा, निडेरिया, इकाइनोडर्मिटा, ठीक है। अब इसमें इकाइनोडर्मिटा तो है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, क्योंकि बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में तो साइंस है, साइंस एक्सेप्शन से भरा हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, देखो, जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि इकाइनोडर्मिटा में रेडियल सिमेट्री में भी आता है ये, और बायोलेटरल सिमेट्री में भी आ जाता है। कैसे आता है, देखो, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, देखो कैसे। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रेडियल है ना वो इकाइनोडर्मिटा के अडल्ट में हो रहा है, ठीक है। इकाइडोडर्मिटा में जो रेडियल सिमेट्री है वो किस में बन रही है, अडल्ट में। लेकिन जब वो लार्वा था ना तब उसकी बायलेटरल सिमेट्री थी। देखो उल्टा हो रहा है ना, तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि अडल्ट तो और एडवांस है, तो उसको किस में जाना चाहिए था, बायलेटरल में जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अडल्ट क्या है, अडल्ट की रेडियल सिमेट्री, ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन भी है। इसीलिए क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है कि जो इकाइडोडर्मिटा है उसका जो अडल्ट है, इकाइनोडर्मिटा अडल्ट है, उसकी सिमेट्री कैसे बनेगी, रेडियल। और वो जब लार्वल थी तब बायोलेट्रिकल सिमेट्री बनेगी, ठीक है। बायोलेट्रिकल में सारे फाइलम्स आ जाते हैं, इनको छोड़ के, ये किनको, इन जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे इनको छोड़कर। अब इसका मतलब क्या हो गया, जिसका बायोलेटर मतलब जिसकी दो क्या हो रही है, इक्वल इक्वल क्या बन जा रही है, सिमेट्री बन जा रही है, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे जर्म लेयर के बारे में। अब जर्म लेयर क्या होती है, जर्म लेयर क्या होती है, जब आपने पढ़ा होगा जायगोट बनता है, जैसे क्या बना, एक एग था, एक स्पर्म था, ये जायगोट बन गया, ठीक है। स्पर्म और एग फ्यूज हुए, जायगोट बनाया, जायगोट डिवाइड हुआ, एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो के बाद उसके बाद फिर बेबी बन जाता है। तो उसके बीच क्या होता है, एक गेस्टेशनल एज आती है जिसमें 3 जर्म्स लेयर बनती है, जिसको जर्मिनल लेयर भी कहते हैं, जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये सब क्या होती है, लेयर्स बनती है, जिसको जर्मिनल लेयर कहते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि कौन किसमें लेयर है, किसमें नहीं है, किसमें एक है, किसमें दो है, किसमें तीन है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। अब देखो किसी में तो, क्योंकि स्पॉन्जेस में तो कुछ है ही नहीं, स्पॉन्जेस की तो बात ही मत करो, क्योंकि वो क्या होती हैं, वो सिंगल सेल होती हैं, बहुत ही प्रिमिटिव है। उसमें कहाँ से कुछ होगा, कहाँ से लेयर बनेगी, कहाँ से क्या जर्म लेयर, इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो पोरीफेरा का तो कोई नामो निशान नहीं है। उसके बाद जर्म लेयर भी दो टाइप की होती हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब जिसमें दो जर्म लेयर होती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब जिसमें दो लेयर होती हैं। अब देखो जैसे क्या, इसमें मैंने क्या बना रखा है, ये देखो, ये जो अंदर वाली है और ये जो बाहर वाली है, ये है एक्टोडर्म, और ये वाली है एंडोडर्म, और बीच वाली मीजोडर्म। अगर बीच वाली मीजोडर्म होती तो फिर ये थ्री ट्रिप्लोब्लास्ट होती, लेकिन यहाँ पर मीजोडर्म है ही नहीं। यहाँ पर मीजोडर्म की लाइक कुछ एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे सब्सटेंस होता है जेली लाइक, जिसको कहते हैं मीजोगिरिया। अब ये नॉन सेल्यूलर होता है, ये सेल नहीं होती है, एक फ्लूइड होता है, जेल, इसको जेली लाइक एक सब्सटेंस होता है। ये एग्जाम में आ भी जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं उनके जो बीच में जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं, या एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में क्या होता है, तो उसको कहते हैं मीजोग्लिया। मीजोग्लिया, और ये यहाँ पर क्या होती है, मीजोडर्म नहीं होती है। लेकिन जो थर्ड जर्म लेयर होती है जिसको ट्रिप्लोब्लास्ट कहते हैं, उसमें देखो, इसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीन होती हैं। अब ये प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद कॉर्डेटा तक सब में होगी, ठीक है। जर्म लेयर क्यों बनती है, क्योंकि आगे चल के जब आप एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हर एक लेयर से अलग अलग ऑर्गन बनते हैं। जैसे अभी मैंने नोटोकोड बनाया था तो वो उसका भी ओरिजिन मीजोडर्म से होता है, तो ऐसे ही हर किसी का, स्किन का एक्टोडर्म से होता है, हार्ट का एंडोडर्म से। तो ये सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, इसलिए ये जर्म लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद पढ़ेंगे हम सीलोम।
अब सीलोम क्या होता है? सीलोम होता है जो हमारी बॉडी है उसमें जो भी खाली पार्ट, कैविटी, कैविटी को कहते हैं सीलोम। अब कोई भी खाली पार्ट को कैविटी नहीं कहते हैं। मतलब कि कैविटी मतलब होता है, जैसे अगर मैं पूछूं कि आप, क्या मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे शरीर में कैविटी होती है, तो कहने का मतलब है कि क्या हमारे शरीर में जगह जगह कैविटी है? ऐसा तो नहीं है कि हमारे शरीर में जगह जगह छेद होंगे, कैविटी होगी, ऐसा नहीं है। सपोज क्या है, जैसे हमारा हार्ट है, जब हार्ट पंप करता है तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, तो इसका मतलब वहां पर कैविटी होगी, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। लंग्स हैं, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं, तो इसका मतलब क्या है? उसमें भी कैविटी होगी। जब हम क्या करते हैं अपना, जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, उसमें भी कैविटी होती है। तो ये सबको क्या कहते हैं? जो भी कैविटी होती है, सिलो मतलब समझ लेना कैविटी। ठीक है। अब ये भी कितने टाइप की होती है? देखो 3 टाइप, एक तो असिलोमेट, एक स्यूडोसिलोमेट, एक यूसिलोमेट। अ मतलब तो आपको पहले से ही पता है, अ जहां पर भी आ गया उसका मतलब होता है अब्सेंट। ठीक है, यहाँ पर कोई सिलोम नहीं है। स्यूडोसिलोमेट मतलब फॉल्स, स्यूडो मतलब ही होता है, फॉल्स मतलब गलत, हमें दिख तो रहा है लेकिन वो होता नहीं, झूठा कहते हैं जिसे। उसका मतलब यू मतलब होता है ट्रू। अब हमेशा देख लेना जहां पर भी यू शब्द आएगा उसका मतलब होगा ट्रू। अब देखो जब सिलोम है ही नहीं, सिलोम मतलब क्या होता है? सिलोम उसे कहते हैं जब हम एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म 3 लेयर हैं, और मीजोडर्म क्या करता है? पूरा कवर हुए रखता है, कोई कैविटी नहीं होती जिसमें। कोई भी कैविटी को सीलोम नहीं कहते हैं, उस कैविटी को सीलोम कहेंगे जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म को अपने से लाइन किया हो, मतलब उसके अपने साथ लिया हो। जैसे ये देखो यहाँ पर क्या है, ये मीजोडर्म पूरी तरह कवर्ड है, कहीं पर भी कैविटी नहीं दिख रही है। ठीक है, ये कोई बॉडी वॉल हो गया, और ये अंदर का गट वॉल हो गया। मतलब अगर हम इसमें एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो क्या क्या हो गया, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कैविटी नहीं है। तो ये स्पॉन्जेस से लेके प्लेटीहेल्मिन्थीज में यही होता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा एडवांस लेवल में आए तो स्यूडोसिलेमेट्स, यानी अब क्या होता है, सीलोम बनना स्टार्ट हो जा रहा है। लग तो रहा है कि यहाँ पर थोड़े से मीजोडर्म है, लेकिन मीजोडर्म होती नहीं है, पाउच के फॉर्म में होती है, छोटे छोटे छोटे, झूठी कह सकते हैं हम इसको, हल्का फुल्का दिखता है। इसको एसके हेलमिंथेस मतलब कि अब कैविटी सीलोम बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ देखो फिर एनिलिडा से लेके कॉर्डेट्स तक ये पूरी की तरह पूरी एक क्या बनने लग जाती है यहाँ पर। ये देखो ये पूरा है मीजोडम, ये है एक्टोडम, ये है एंडोडम। तो मीजोडम क्या कर रहा है? एंडोडम और एक्टोडम दोनों से लाइंड अप है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी क्या है? ये कैविटी है, इसको कहते हैं सीलोम। ठीक हो गया। अब सीलोम के बाद अगर हम बात करें सेगमेंटेशन की, सेगमेंटेशन होता है मेटामेरिज्म, मतलब कि बॉडी इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी डिवाइड कैसे है। देखो ये 3 तरीके से डिवाइड रहता है, एक तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, दोनों में डिवाइड रहेगा, जिसको एनिलिडा कहते हैं। इंटरनली भी डिवाइड रहेगा, एक्सटर्नली भी। और जो एक्सटर्नली एक्सटर्नल डिवाइड रहता है जैसे ऑर्थोपोड्स, और एक को इंटरनली इंटरनल जैसे कॉर्डेट्स। तो ये 3 एग्जांपल अगर आ जाएगा कि एनिमल्स में जो मेटामेरिज्म में किस किस में होता है, तो एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा में। अब इंटरनल और एक्सटर्नल के बेस पे देखेंगे तो जो एक्सटर्नल होगा वो ऑर्थोपॉड में होगा, और जो इंटरनल होगा कॉर्डेट्स में होगा। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में किस में होगा? एनिलिडा में होगा। अगर हमसे पूरा पूछेंगे कि सेगमेंटेशन जो मेटामेरिज्म में है वो किस किस में होता है, तो वो 3 में होता है, एनिलिडा में, ऑर्थोपोडा में और कॉर्डेटा में। ठीक है। अब लास्ट में आया नोटोकॉर्ड्स। नोटोकॉर्ड्स मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि क्या होता है, कॉर्डेट्स का वो पार्ट होता है जब क्या होता है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये होता है, रॉड लाइक एक शेप होती है इसकी, एंडोस्केलेटन बनाता है। देखो जैसे जैसे मीजोडर्मली डिराइव्ड, मैंने बताया था कि जो मीजोडर्म की जो लेयर होती है उससे नोटोकॉर्ड बनती है। सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कोई भी ये एनिमल है उसमें इस तरीके से रॉड लाइक शेप होगा। फॉर्म्ड ऑन डोर्सल साइड, डोर्सल साइड होता है, ऊपर की साइड होता है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन होगी उसी टाइम इसका डेवलपमेंट होता है। बाद में क्या हो जाता है, वर्टिब्रिक कॉलम में चेंज हो जाते हैं। और बहुत फ्लेक्सिबल होता है और एंडोस्केलेटन बनाता है, मतलब पूरा सपोर्ट देता है। ठीक है, ये सब बातें हो गई बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका मतलब हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ लिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड किया, सर्कुलेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड करा, सिमेट्रिक देख के करा, जर्म लेयर देखी, सिलोम देखा, सेगमेंटेशन देखा और नोटोकॉर्ड। इस सब के बेस पर क्या करा, एनिमल का क्या करा गया, क्लासिफिकेशन करा गया, और पता चला कि इतने तरह के क्या होते हैं इन
फाइलम बनते हैं। तो 10 तरीके के फाइलम हम नॉन कॉर्डेट्स में पढ़ेंगे और एक फाइलम हम कॉर्डेट्स में पढ़ेंगे, जिसके कुछ सब फाइलम भी हम पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में आप क्या पढ़ेंगे, एक वन बाय वन एक एक करके हम सारे फाइलम को पढ़ेंगे और इन फाइलम से क्वेश्चन भी बनते हैं। कुछ फाइलम का कुछ चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ फाइलम का कुछ चीज इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम वन बाय वन इन सब फाइलम को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आजकल तो हाइप भी चल गया है तो प्लीज हाइप कीजिए। और जो भी डाउट होते हैं या जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है, कोई भी बात करनी है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। जितने भी मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेशन, स्केलेटन सिस्टम, वो सब मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी का मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो मिलते हैं फाइलम के साथ नई क्लास में। टिल देन, बाय।